अफ्रीका के घास के मैदानों में हर साल एक ऐसी घटना होती है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। लाखों की संख्या में काले धब्बे जैसा दिखने वाला ये सैलाब असल में एक अस्तित्व की लड़ाई है। ये है वाइल्ड बीस्ट। आज हम इनके उस सफ़र के बारे में जानेंगे जिसे दुनिया की सबसे बड़ा माइग्रेशन माना जाता है और इसे ग्रेट माइग्रेशन भी कहा जाता है। ये प्राणी दिखने में काफ़ी भारी होता है, लेकिन इनके पैर पतले और मजबूत होते हैं। इनका सिर बड़ा, कंधे ऊंचे और आगे का हिस्सा भारी होता है, जो इन्हें दौड़ने में मदद करता है। नर और मादा दोनों के सिर पर घुमावदार सींग होते हैं। इनका सफ़र कुछ ऐसा शुरू होता है। इनके जनवरी से मार्च तक प्रजनन का समय होता है। इस समय पशु तंजानिया के सेरेनगेटी के दक्षिणी हिस्से में होता है, क्योंकि यहाँ की घास पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ये समय मादा वाइल्ड बीस्ट के बच्चे होने का भी समय होता है। इसके बाद यहाँ गर्मी के समय घास सूखने लगती है और पानी की कमी होने लगती है। तब ये अप्रैल से जून के महीने में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने लगता है और जुलाई से अक्टूबर तक ये केनिया देश के मसाई मारा में प्रवेश कर लेता है। यहाँ इन्हें ताज़ी हरी घास और पानी मिलता है और नवंबर से दिसंबर जब उत्तर में बारिश कम होने लगती है और दक्षिण सेरेनगेटी में बारिश की पहली बूंद पड़ती है तो वे वापस दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन मैंने जितनी आसानी से आपको बताया, वास्तव में ये बहुत ही मुश्किल यात्रा होती है। ये हमेशा झुंड में चलते हैं और ये यात्रा लगभग 800 से 1000 किलोमीटर तक होती है, जिससे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे शेर, तेंदुए और चीते इस झुंड के पीछे लगे रहते हैं और भगदड़ मचती है। इससे ये जानवर रास्ता भी भटक जाते हैं और कमज़ोर या बीमार जानवर या बच्चे, बूढ़े, इन पर शेर, चीता, तेंदुआ और लकड़बग्घा हमला कर देता है। इस झुंड को बहुत सारे नदी पार करना होता है। उसमें कई जानवर नदी के तेज़ बहाव में बह जाते हैं, नहीं तो पानी में छिपे हुए विशालकाय मगरमच्छ उन पर हमला करते हैं। कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां पानी नहीं मिलती, ऊपर से कड़ी धूप होती है। वहां जानवर बिना खाना पानी, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक से मौत होती है, या फिर शारीरिक थकावट के कारण उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे बीमारियों और संक्रमण के चपेट में जल्दी आ जाता है। लेकिन इतनी चुनौतियों के बावजूद वाइल्ड बीस्ट अपनी सहज बुद्धि के कारण हर साल इस कठिन यात्रा को पूरा करता है, जो उनके जीवित रहने की अद्भुत शक्ति को दर्शाता है। और ये जानवर अकेले माइग्रेट नहीं करते, इसके साथ साथ जेब्रा, एंटीलोप और भी कई पशु इनके साथ साथ जाते हैं। वाइल्ड बीस्ट की इस कठिन यात्रा से हम जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं कि जीवन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें डर है, खतरा है और थकावट भी है, लेकिन जो साहस के साथ अपने रास्ते पर बना रहता है वही अंततः जीवित रहता है और अपने गंतव्य तक पहुंचता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।